चलिए आज हम लोग जहां तक भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक पढ़े थे उससे आगे का क्वेश्चन देखा जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए ताकि नई संख्या क्या हो जाए 2:3। तो सुन लीजिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है। 7 माने बट्टा, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए प्रत्येक पद में 7 में भी और 13 में भी क्या जोड़ दिया जाए। तो मान लीजिए x जोड़ दिया, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए x जोड़ दिया जाए। तो क्या जोड़ दिया जाए, तो मान लीजिए x जोड़ दिया जाए। तो जब x जोड़ दिया जाए तो नई संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा 2:3, यानी अनुपात माने क्या हो जाएगा बट्टा, 2/3। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखा जाए तो 3 में 7 में करेंगे तो 21 हो जाएगा और 3 में x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। इधर 13 दूना का 26 हो जाएगा और x में 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यार ध्यान समझिएगा 3x प्लस से इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, 26 प्लस इधर आएगा तो -21, प्लस 21 है तो इधर आएगा तो -21 और 3x में से 2x जाएगा तो x हो जाएगा, 26 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। यानी बताइए क्या जोड़ा जाए। तो बताइए प्रत्येक पद में यानी 7 में भी और 13 में भी क्या जोड़ दिया जाए, तो 5 जोड़ दिया जाए ताकि नई संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा 2:3 का अनुपात में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, या ध्यान समझिएगा और भी तरीका है जिसको हम समझा रहे हैं। जैसे बताइए 7:13 है और 2:3 है, बोला क्या जोड़ दिया जाए, इसमें क्या जोड़ दिया जाए ताकि नई संख्या कितना हो जाए आपका 2:3 हो जाए। इस 7:13 में क्या जोड़ दिया जाए ताकि 2:3 हो जाए। तो इसको बनाने का तरीका जानते क्या होता है, देखा जाए कि 13 में से 3 गया तो कितना अंतर देखा जाता है, अंतर देखा जाता है। तो अंतर कितना का है 10 का, और 7 में से 2 जाएगा कितना 5 का। अंतर समान नहीं है, इधर अंतर कितना का है ध्यान समझिए तो 10 का, इधर अंतर कितना का है 5 का। तो अंतर समान नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे अंतर समान करेंगे। क्या करेंगे, अंतर समान करेंगे। तो अंतर समान करने का तरीका क्या दिया, 3 में से 2 जाएगा कितना 1, तो इसमें गुना कर दीजिए। और बताइए 13 में से 7 जाएगा 6, इसमें गुना करा दीजिए। तो अब देखिएगा क्या होने वाला है, तो 1 में 13 में से 7 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब देखिए 6 दूना का 12 और 6 3 18 हो जाएगा। तो अब देखिए तो क्या जोड़ दिया जाए, तो 5 जोड़ दिया, 7 में 12 लाने के लिए क्या जोड़ दिया जाए 5, इधर भी 13 से क्या जोड़ दिया जाए तो 5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन जानते हैं इस तरह से बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर समान करना पड़ेगा। अंतर समान, लेकिन अंतर कितना का है 5 का, इधर भी अंतर कितना का है 5 का, और जो अंतर होगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, एकदम आसान तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ लेकिन अंतर समान करने का तरीका क्या है, तो 3 में से 2 जाएगा इसमें गुना कर दीजिए, और 13 में 7 जाएगा 6 हुआ तो इसमें गुना कर दीजिए, यही गुना करने का आपका नियम है। बात समझ में आ गया। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, या तो इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे देखा जाए, यार को तो समझ चुके होंगे, तो आगे देखा जाए। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, चलिए इस क्वेश्चन पे देखा जाए क्या बोला है, इस क्वेश्चन के बारे में देखा जाए। सुनिएगा, बोले दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात, इसमें बोल दिया जोड़ देने पर, उसमें पूछ रहा था क्या जोड़ दिया जाए, इसमें मतलब प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए। तो 5 अनुपात माने क्या होगा बट्टा होगा, आज जब कहेगा क्या जोड़ा जाए तो मान लेते हैं 1 जोड़ा जाए, इसके पहले वाला, लेकिन 9 जोड़ा जाए तो इसको 5x और 9x कर लीजिएगा। 5:9 है तो 5x और क्या हो जाएगा 9x कर देंगे। और क्या जोड़ा जाए, तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए, ऊपर में भी अंश में भी 9 और हर में भी 9 जोड़ दिया जाए, ताकि इनका अनुपात कितना हो जाए 16 अनुपात, यानी 16 अनुपात में क्या होगा बट्टा, यानी 27। तो बताइए तो दोनों संख्या में एक संख्या होगी, कोई एक संख्या पूछ रहा है, कौन सा संख्या, मतलब बताइए 5x है, ये क्या है 5x, यहाँ पे लिखेंगे 5x और 9x होगा। पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 9x है। तो वही बात बोला है कि बताइए इसमें हम x मान लीजिए एक शामिल है इसमें, तो बताइए तो बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, 5:9 है। हम मान लेते हैं कि x दोनों में एक शामिल है, प्रत्येक संख्या में यानी 5x में भी 9 और 9x में भी 9 जोड़ दिया जाए ताकि उनका अनुपात कितना 16:27। तो 16 बट्टा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे। तो अब देखा जाए तो हम क्या करेंगे, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ध्यान समझिए। तो देखिए तो ऐसे क्रॉस करिएगा तो 27, ध्यान से 27 में और इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 135x हो जाएगा।
ऐसे गुना करिएगा 9 में और 16 में तो 144 एक्स हो जाएगा। 16 में 9 से 144 एक्स और 16 में 9 में कर देंगे 144 हो जाएगा। इधर गुना करिएगा तो 135 एक्स हो जाएगा और 27 में 9 से करेंगे तो ध्यान से गुना करिए, 9 7 63 के 3 हो गया, कैरी 6, 9 दूनी का 18, 6 24 हो जाएगा, आपका 243 हो गया। ठीक है, अब सुनिए 144 एक्स अब प्लस इधर आएगा तो माइनस 135 एक्स, इधर 243 हुआ, अब प्लस इधर आएगा तो माइनस 144 हो गया। अब इधर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 9x हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 144 एक्स में से 135 एक्स घटाइएगा तो 9x हो गया, और इसमें से घटाइएगा 13 में से 9 हो जाएगा, 9 अच्छा 13 हो गया, और यहाँ पे 3 बचा, यानी 13 में से फिर 4 जाएगा तो 9 हो गया, यानी 99 हो गया। कितना हो गया, 99। तो 9 से कटेगा क्या बार में, 11 बार में, 9 से कटेगा क्या बार में, 11 बार में। लेकिन आपसे तो x के मान पूछा नहीं है, बोला है कि वह दोनों में से एक संख्या होगी, कोई एक संख्या पूछा है, यानी x बराबर कितना आया, 11 गया, तो दो संख्या तो एगो ई वाला है एगो ई वाला है, यही ना संख्या है, वो इसी के बारे में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बताइए x बराबर 11, 11 5 55 हो गया, तो बताइए क्या 55 दिया है क्या कहीं ऑप्शन में, तो 55 होगा नहीं। अब बताइए 11 नामा 99, 11 नामा 99, तो बोला है कि दोनों में से कोई एक संख्या, तो बताइए कोई एक संख्या ऑप्शन में दिया है ना, तो बताइए 55 नहीं दिया है लेकिन 99 दिया है, कितना दिया है, तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बताइए आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और तरीका है, ध्यान समझिएगा, दोनों तरीका समझा जाए कि बताइए संख्या कितना है, 9 5 और 9 है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए 9, तब क्या हो जाएगा 16 अनुपात 27, तो सुन लीजिए अंतर समान करेंगे, क्या करेंगे अंतर समान करते हैं, तो अंतर देखिए तो क्या समान है, अब ध्यान समझिएगा 9 है 27 है, तो अंतर तो बहुत यानी 18 का है, इधर अंतर कितना का है तो 11 का है, तो अंतर गलत है, अंतर तो समान है नहीं, यहाँ पर अंतर देखिएगा तो 18 हो जाएगा, इधर का अंतर देखिएगा तो आपका 11 हो जाएगा, तो बताइए ये अंतर तो समान है नहीं, तो जब अंतर समान नहीं है तो अंतर क्या करते हैं, समान करते हैं। अंतर समान करने का तरीका देखा जाए तो बताइए 9 में से 5 जगह कितना 4, तो इसमें गुना कर लेंगे, और 27 में से 16 जगह तो बताइए 11 हो गया, 7 11, अब बताइए यहाँ पे 11 हो गया, अब देखिए ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा। देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं या इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस ऐसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर समान करना पड़ेगा, तो अंतर समान करने का तरीका क्या है, 27 में 16 जगह तो 11 यहाँ में गुना करेंगे, 9 में से 5 जगह 4 यहाँ से गुना करेंगे। ठीक है, अब सुन लीजिए 11 5 55 हो गया, 11 5 55 हो गया आपका, और यहाँ पे 11 9 99 हो गया। इधर देखिए 16 से 4 से गुना करेंगे 64 हो जाएगा, और 27 में 4 से गुना करेंगे, ध्यान समझिएगा 27 में 4 से तो गुना करिए तो बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 दूनी के ध्यान से 7 चौक 28 के 8 हो जाए 98 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, और 7 दूनी के 8, 7 चौक के 28 के 8 हासिल 2 हो गया, और 4 दूना का 8, 8 2 10 यानी 108 हो गया, हो गया। तो अब अंतर इधर का देखिए, अंतर कितना का है, इधर भी अंतर कितना का, इधर देखिए तो समान होगा, यानी अंतर 9 का है, इधर भी अंतर कितना का है 9 का है, यानी अंतर कितना का है 9 का, कितना जोड़े, पहले 55 था अब कितना हो गया 64, तो कितना जोड़ दिए, अनुपात में 9 जोड़ दिए, इधर भी पहले 99 था अब कितना हो गया 108, तो बताइए पहले से कितना जोड़ दिए 9 जोड़ दिए, तो बताइए जब 9 जोड़ दिए अनुपात में 9 जोड़ दिए और संख्या में कितना जोड़ दिए, तो 1 जोड़ दिए, तो बताइए 1 जोड़ दिए तो बताइए सॉरी 9 जोड़ दिए, तो अनुपात में भी 9 जोड़े और संख्या में भी 9 जोड़े, तो यहाँ से अनुपात 1 का मान निकालिएगा, तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा 1 होगी, अनुपात 1 बराबर 1, तो संख्या पूछा है तो आपसे संख्या तो यही ना है, ये तो संख्या अब नहीं रहा, अब संख्या यहाँ रहा है, तो बताइए 1 बराबर 1, तो बताइए 1 बराबर तो संख्या 55 हो गया, 99 हो गया, 1 बराबर 1 तो 55 बराबर 55, और 1 बराबर 1 तो 99 बराबर 99। अब देखिए दोनों यही संख्या, एगो 55 है एगो 99 है, तो बताइए कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आसान मेथड होता है, थोड़ी सी लेंदी होगा कैलकुलेशन करने में, ये भी लेकिन आसानी है, आपको जौन अच्छा लगे उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी समझ गए, चलिएगा आगे क्वेश्चन देखा जाए, आप समझ चुके हैं सब चीज, देखा जाए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। बोला है कि 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी एक संख्या घटाई जाए ताकि अनुपात इतना हो जाए। घटाने के लिए बोला है, तो अब बताइए, आप ऐसा भी बना सकते हैं कि बताइए 15 अनुपात माने बट्टा कि क्या घटाया जाए। तो मान लीजिए एक्स घटाया जाए, क्या घटाया जाए, एक्स घटाया जाए ताकि अनुपात कितना बन जाए, 3:4 बन जाए। यही बात बोला है, जो बात बोला है लिख दिए कि 15:19 के अनुपात में प्रदर्शित करने के लिए दोनों संख्या में से क्या घटा जाए, दोनों संख्या यानी 15 में से भी क्या घटाया जाए, 19 में से। तो मान लीजिए 15 में से एक्स घटाया जाए और 19 में से भी एक्स घटाया जाए ताकि कितना अनुपात होगा, 3:4। अब इसको क्रॉस करिएगा, गुना कर लीजिए, यहाँ से करिएगा तो 15 चौके 60 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, -4x हो जाएगा। इधर गुना करिएगा तो 19 57 हो जाएगा, -3x हो जाएगा। तो 60 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, अब बोलिए माइनस इधर जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, इधर -3x। तो कैलकुलेशन इतना करने आएगा, इधर हो गया आपका कितना 3 हो गया, इधर क्या हो गया x। तो बताइए x का मान कितना हो गया 3। तो बताइए कितना घटाया जाए, तो x घटाया जाए तो x का मान कितना आ गया 3। देखिए तो कोई ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बताइए, चलिए इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात पूछा है। ठीक, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात पूछा है। तो मान लेते हैं कि दो संख्या, एगो एक्स है एगो वाई है, और एक्स का है बड़ा है और वाई का है छोटा है। तो मान लीजिए कि एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, और जो बोला है उसको बना दीजिए। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए एक्स माइनस वाई, दो संख्या है, दोनों का अंतर हो गया, अंतर मतलब घटा, उनके योग का, उनके योग मतलब x प्लस वाई का क्या परसेंट है, 45% है। तो 45% है ना, आप परसेंट हटेगा तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये बात जानते हैं। और यदि इसको हम ऐसे करें कि नीचे है तो ऊपर आएगा तो 100 ऊपर हो जाएगा। अच्छा, इसको कटा भी सकते हैं, यहाँ पे कटेगा तो कितना 9 बार में, और कटेगा तो कितना 20 बार में। अब 20 ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर है, ध्यान, नीचे है तो कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर है तो कहाँ जाएगा नीचे। इधर बताइए x प्लस वाई, यहाँ पे ये भी है। अब बताइए यहाँ पे एक लिख सकते हैं, एक गुना, तो आप समझ जाइएगा कि गुना में इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अब सुनिए ध्यान से, अब यहाँ से एक फार्मूला निकल के यहाँ से आएगा, कंपाउंडर और डिंडो का नियम एक है कि यदि कोई ऊपर में x प्लस वाई हो और बट्टा में x माइनस हो, कोई भी संख्या, दो संख्या है, ऊपर में प्लस हो नीचे में माइनस हो, तो उसके लिए दो एकदम x और y का निकालने का एकदम जबरदस्त तरीका है, कंपाउंडर और डिंडो लगा दीजिए। तो कंपाउंडर और डिंडो का कहता है कि ऊपर में x प्लस वाई और नीचे में x माइनस वाई, ऊपर में ही नहीं रहना चाहिए, ऊपर में प्लस रहना चाहिए, नीचे में माइनस। तब x बट्टा वाई का मान क्या हो जाएगा, तो बताइए प्लस है तो दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपर में प्लस है ना, तो x का मान निकालने के लिए क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 20 में 9 जोड़िएगा तो 29 हो जाएगा, और नीचे माइनस है तो माइनस है, y का मान निकालने के लिए माइनस है, तो ऊपर वाले में से नीचे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 20 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यही तो बात है कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या क्या y है, बड़ी संख्या x का मान 29 है, छोटी संख्या y का मान 11। यानी बताइए इसको करिएगा तो क्या करिएगा, अनुपात माने क्या हो जाएगा, बट्टा, यानी x अनुपात माने बट्टा हो गया, x का मान कितना हो गया 29 और y का मान कितना हो गया 11, यानी 29 अनुपात 11। देखिए तो कहीं दिया हुआ है 29 11, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताइए कितना आसान है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या 29, छोटी संख्या 11, तो बताइए हो गया कि ना हो गया, कितना आसान है। लेकिन हाँ, ये नियम याद होना चाहिए कंपाउंडर और डिंडो का, ऊपर में प्लस है तो जोड़ देते हैं, नीचे में माइनस है तो घटा देते हैं, आपका एकदम बन जाएगा। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे भी बनता है, लेकिन सबसे बढ़िया हमको यही लगता है कंपाउंडर और डिंडो का नियम लगा के। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए, चला जाए। अब देखिएगा क्वेश्चन अगला क्या बोला है, इसके बारे में समझा जाए कि एक समूह में 36 विद्यार्थी है, जिनमें से लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 3:1 है, के अनुपात में कितने और लड़कियां इस काम में शामिल
सम्मिलित की जाए जिससे लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 9:5 हो जाए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समूह में कै गो लड़का लड़की है? एक समूह में 36 विद्यार्थी, 36 विद्यार्थी का नाम लड़का लड़की दोनों 36 मिलके हैं, जिनके लड़कों यानी बॉय और गर्ल का अनुपात कितना दिया है? 3:1 दिया है। ठीक है, तो बताइए बॉय और गर्ल मिला के अनुपात में कितना हो गया? 4 हो गया। बॉय और गर्ल, बॉय 3 है और गर्ल कितना है? 1, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 4। और दोनों मिला के संख्या में कितना है? 36, यानी 4 बराबर कितना है? 36 है। 4 बराबर लड़का लड़की मिला के अनुपात में 4 और लड़का लड़की मिला के संख्या में 36। तो बताइए, तो हम यहाँ से 4 बराबर 36 यहाँ से निकाल लीजिए 1 का मान, अनुपात 1 बराबर निकालिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 चौका 36। तो बताइए उस समूह में लड़का कितना था? 1 बराबर 9, तो 3 बराबर 27 वो लड़का था। 1 बराबर 9 तो 1 बराबर 9 हो गया। और लड़की कै गो थी? 9 गो। मतलब समझ गए कि समूह में विद्यार्थी 36 गो थे, जिसमें से लड़का 27 गो और लड़की 9 गो है। तो बोला कितने लड़कियां इसमें शामिल किया जाए? कितने लड़कियां शामिल करना है, लड़का नहीं। तो 27 जस का तस, लड़की कै गो है? 9 गो है। इसमें कितना शामिल किया जाए? कितना शामिल किया जाए? क्या लड़कियां शामिल किया जाए? तो मान लीजिए कि एक शामिल, लड़कियां को शामिल करना है, नहीं पता है तो कितना मान लीजिए? एक शामिल किया जाए, ताकि अनुपात कितना हो जाए? 9:। अनुपात माने बट्टा। क्या समझ में आ गया? बात समझिए फिर से। लड़का 27 हुआ तो 27, लड़का में तो जोड़ना उड़ना नहीं है, इसमें नहीं जोड़ेंगे। लड़कियां 9 है तो बोले कितना लड़कियां जोड़ दिया जाए? तो लड़कियां में कितना जोड़े? मान लीजिए 1 जोड़ दिया जाए, ताकि कितना अनुपात हो जाए? 9:5 हो जाए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो बताइए, करिएगा तो कितना होगा? 9 से 9 से करिएगा तो 81 हो जाएगा, अब प्लस में 9x हो जाएगा। इधर करिएगा तो 135 हो जाएगा। आप यहाँ से और बना सकते हैं कैसे कि प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 9x बराबर का होगा 135 माइनस 81 हो जाएगा। और बताइए यहाँ से 9x बराबर का होगा, यदि करिएगा तो बताइए यहाँ से घट जाएगा तो घटा लीजिए कि 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। आप 13 में 60 जाएगा तो 5 यहाँ से 9 छक 54, 9 छक 54 यानी x बराबर कितना आया था? मान 9 छक 54 यानी x बराबर कितना आ गया? 6। तो कितना लड़कियां जोड़ दिया जाए? तो 6 लड़कियां और जोड़ दिया जाए। तो बताइए समझ में आया कि ना आया? यानी कितना? 6 लड़कियां और जोड़ दिया जाए। देखिए तो लड़कियां कहाँ है? 6 है कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। तो बताइए समझ में आ गया कि ना आ गया? एकदम समझ में आ गया होगा कि बताइए कितना लड़कियां जोड़ दिया जाए? तो 6 लड़कियां जोड़ दिया जाए। तो बताइए ऐसा प्रश्न आएगा तो ना बना लीजिएगा, एकदम आसान तो है। चलिए जाए, तो आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्या बोला है? ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपया देता है, ए जो है बी को 2 रुपया दे देता है, तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभ में उनके पास कितने धन था? तो ध्यान समझिएगा। तो क्या करेंगे कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन था। तो धन जो था 2:1 के अनुपात में था, यानी 2x अनुपात मैंने बट्टा 1 को हम x कह सकते हैं, कह देंगे। तो बताइए यहाँ तो हो गया, इस दोनों के पास कितना धन था? यानी 2:1 जो है हम इसको क्या कह सकते हैं? 2x और x कह सकते हैं। दोनों में x शामिल है तो इसको x करिएगा तो हो जाएगा। तो अब बताइए कि इसके धन 2x और x के अनुपात में था, ठीक है। पर यदि a क्या बोला है? a तो यहाँ पे 2x धन इसका 2x है। कह रहा है कि ए बी को 2 रुपये देता है। ए जो है बी को कर पे देता है 2 रुपया, यानी ये 2 रुपया अपना में से निकाल के किसको दे देता है? बी को। तो बी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बात समझिएगा, इसमें लॉजिक बड़ा बढ़िया है। ये देगा अपना में से 2 रुपया देगा तो इसमें से कम होगा, लेकिन ये लेगा तो ये क्या हो जाएगा? अपना में ऐड हो जाएगा, तो जोड़ लेगा अपना में। 2 रुपया इसको अधिक हो गया तो ये अपना में से देगा तो घटेगा, ये अपना में जोड़ लेगा, इसको दे दिया तो इसका ऐड हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना का अनुपात हो जा रहा है? 1:1, 1:1 अनुपात माने बट्टा हो जा रहा है। तो उसके प्रारंभ में कितना धन था? चलिए ठीक है, देखा जाए। यहाँ से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2x - 2, इसमें x + 2, ये प्लस इधर आएगा तो 2x - x 2, माइनस उधर जाएगा तो प्लस।
तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन आपके x के मान नहीं पूछा, पूछा है कि उन लोगों के पास धन कितना है, तो उन लोगों के पास धन कितना था, 2x था। x बराबर 4, तो 4 दूना का 8, x बराबर 4, तो x बराबर कितना हो गया, 4। तो उन लोग के पास धन कितना था, तो a के पास 8 रुपया था और b के पास 4 रुपया था। तो देखिए कहीं ऑप्शन में है, तो हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। कितना आसान क्वेश्चन है। तो a के पास 8 रुपया था और b के पास कितना था, 4 रुपया था। ठीक है, चलिएगा आगे का क्वेश्चन देखा जाए। तो बताइए इस समझ में आ गया होगा एकदम क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। देखिएगा अब यह क्वेश्चन क्या बोला, सब क्वेश्चन एकदम आसान आसान है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप धैर्य रखकर पढ़ा कीजिए और इसको नोट्स बनाइए। एक बार जब नोट्स बना लीजिएगा ना, आपको कहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह हमारा वादा है। आप लेकिन एक बार मन से पढ़िए और अच्छा से क्वेश्चन उतारिए, उसका नोट्स बनाइए, ताकि दोबारा आपको जीवन में दोबारा कभी मैथ ना पढ़ना पड़े, सिर्फ रिवाइज करना पड़े। तो चलिए देखा जाए। बोले दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई का मान कितना है, 40 है। और उनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। यही है। तो कह रहे हैं संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान समझिएगा, जानते हैं संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो अब ऐसे तो दिया है, लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या होगा, इसको अपना लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा कि दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई अब बराबर 40 है। और दो संख्याओं का अंतर बट्टा में लिख दे, दो संख्याओं का अंतर बट्टा में लिख दीजिए, कितना है, 4 है। हो गया, दो संख्या का योग 40, दो संख्या का अंतर 4 है। अभी 4 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10। 10 बट्टा का हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे कट के 1 हो जाएगा, कुछ भी नहीं, यहाँ से एक बार में कटा, यहाँ से 1 हो जाएगा। अब समझ चुके होंगे। तो हम बताएं कि कंपाउंडो और डिंडो लगा दीजिए, इसमें कितना आसान है, कंपाउंडो और डिंडो लग जाएगा। तो कंपाउंडो और डिंडो का नियम क्या कहता है, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए ऊपर क्या है, प्लस है, तो जोड़ दीजिएगा। 10 में 1 जोड़िएगा तो 11, अब बट्टा में माइनस है, तो बताइए 10 में से 1 जाएगा तो कितना, 9। तो बताइए यही का हो गया x। तो बताइए यहाँ से x अनुपात बट्टा माने अनुपात y, तो क्या होगा, 11:9 होगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। देखिए तो 11:9 दिया है, कहीं दिया है, कितना आसान है, एकदम आसान है। कंपाउंड और डिंडो लगाइएगा तो एकदम आसान हो जाएगा एक क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी समझिए इस क्वेश्चन, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे लेवल भी बढ़ेगा। अभी तो दूसरा क्लास ही है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये तो समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखा जाए तो अरे 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। लड़का और लड़की का अनुपात कितना है, 13 अनुपात का है 11 है। और बोला है यदि 12 लड़कियां और भर्ती ले जाती तो उनके नया अनुपात पूछा है। नया अनुपात, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है, सुन लीजिएगा। एक विद्यालय है, उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। और संख्या में लड़का लड़की कितना है, यानी लड़का लड़की मिला के विद्यार्थी है, तो मतलब लड़का लड़की दोनों है 504 है। तो बताइए लड़का लड़की मिला के अनुपात में कितना है, तो जब करिएगा तो अनुपात में 22 है। लड़का लड़की मिला के अनुपात में क्या है, 22 नहीं होगा, 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। लड़का लड़की मिला के अनुपात में कितना है, 24 है। और संख्या में कितना है, 504 है। बात समझ में आ गया। लड़का लड़की मिला के अनुपात में 24 है, दोनों है लड़का लड़की, ये भी लड़का लड़की है, दोनों मिला के संख्या कितना है, 504, यानी 24 का मान दिया है, 504 दिया है। अब कटाइएगा तो बताइए अनुपात 1 का मान निकलेगा, 24 दूनी 48, 24 एक बार में। तो बताइए 1 बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। तो बताइए 1 बराबर 21, तो 13 का मान निकाल लीजिएगा। तो 13 एकम 13 के 3 हो गया, 13 दूनी 26, 1 27 हो जाएगा। यानी बताइए लड़का उस विद्यालय में कितना है, 273 लड़का है। और लड़की कितना है, तो 1, 11 दूनी के 22, 1 23। समझ में आ गया। तो हम समझ गए कि बताइए उस विद्यालय में लड़का कितना है, 273 है, लड़की कितना है, 231 है। अब निकालना समझ में आ गया कैसे हम निकाले हैं। तो लड़का 273 और लड़की 231 हो गई। और क्या बोला है कि यदि 12 लड़कियां और आ जाती है, 12 लड़कियां, तो 12 वो लड़की और आ जाती है, लड़का तो आता नहीं है। तो नया अनुपात देख लीजिए, नया अनुपात क्या होता है।
लड़की आती है, लड़का नहीं आता, लड़की आता है तो लड़की में 12 जोड़ दीजिए, तो ये 273 अनुपात, इसको ऐड कर लीजिए तो करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। तो देखिए तो 3 से कटाइए, एकदम छोटा छोटा कटाइए, 3 से कटाइए, 3 9 27, 3 एक बार में, 3 8 24, 3 एक बार में। अब बताइए 91:81 कहीं दिया है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, कितना बनाने में कितना अच्छा लगा, एकदम कितना आसान, कैसे कैसे बोला, एकदम आसानी तरीका से आप इसको हम बना चुके हैं। तो आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखा जाए, यदि नहीं समझ में आता है क्वेश्चन को बैकअप कीजिए और फिर दोबारा देखिए, उसको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। चलिएगा आगे का क्वेश्चन क्या बोला है, इसको देख लिया जाए। सुनिएगा, बोला कि एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरत की संख्या के बीच क्या है, पुरुष मैन और वोमेन, पुरुष और महिला मैन और वोमेन का अनुपात 1:2 के अनुपात में है। परंतु जब 2 पुरुष एवं 2 औरत ने पार्टी छोड़ दी, मतलब ध्यान समझिए, आदमी भी कई आदमी, 2 आदमी और 2 औरत जब पार्टी छोड़ दी, तो पार्टी छोड़ दी तो यह अनुपात 1:3 बन जाती है। तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, मतलब पहले कितना थे? तो मान लीजिए पहले पुरुष कितना, 1 है, इसको हम ऐसे मान सकते हैं, 1 है तो x हो जाएगा, x है तो 2x, यानी पहले आदमी कितना थे, x, पहले औरत कितना थी, 2x। तो बताइए पहले आदमी x थे और पहले औरत 2x थे, ठीक है। पुरुष ने कितना छोड़ दिया, 2 पुरुष छोड़ दिया तो 2 घटा देंगे, औरत कितना छोड़ दी, 2 घटा देंगे। आज जब 2 को पुरुष छोड़ देता है और 2 को औरत जब छोड़ दी, तब का अनुपात कितना हो जा रहा है, 1 अनुपात, यानी 1 बटा कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और 3 दूना का 6 हो जाएगा, इसको करिएगा तो 2x हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समझ गए? तो 3x प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 6 -2। तो यहाँ से बताइए तो 3x में से 2x जगह x हो गया और 6 में से 2 जगह कितना, 4, यानी x का मान कितना हो गया, 4 हो गया, x का मान 4 हो गया। लेकिन आपका x का मान पूछा नहीं है। तो कह रहा पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, लोग मतलब क्या चीज, यानी पुरुष और महिला दोनों मिला के, तो पुरुष x थे और महिला 2x, तो तीनों मिला के कितना थे, 3x, दोनों मिला कितना थे, 3x। x का मान 4, तो 3x का मान, यहाँ पे x का मान 4 आ जाए तो चढ़ते हैं कितना हो जाएगा, 12, यानी पुरुष और औरत मिला के कितना, दोनों पूरा कितना लोग उपस्थित थे, यानी लोग मतलब आदमी और औरत दोनों, यानी पुरुष और महिला दोनों, तो पुरुष और महिला मिला कितना था, 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताइए कितना शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा आगे क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखा जाए, आप ये समझ चुके होंगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिएगा इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। 3 संख्या, 3 संख्या दिया है, मान लीजिए कि a b c, 3 संख्या 3:2:5:5, इनके वर्गों का योग, बात समझिएगा, इनके वर्गों का योग दिया, 3 संख्या है, अब मान लीजिए तीनों संख्या में एक शामिल है, एक शामिल कर दे रहे हैं, तो क्या बोला है वो बात समझिएगा कि 3 संख्या है तो तीनों संख्या हम लिख लिए, उनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब समझते हैं, यानी 3x का वर्ग करिएगा तो 9x² आएगा, ठीक। उनके वर्गों का योग, योग मतलब प्लस, और 2x का वर्ग करिए तो 4x² आएगा, आप 5 करेंगे तो 25x² आएगा। आई सब के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना दिया है, तो 1862 दिया। क्या बताइए, जो बोला था वो लिख दिए क्या, फिर से सुनिए के बाद बढ़िया से। बोला है कि तीनों को संख्या है 3, 2, 5 के अनुपात में, हम मान लिए सब में क्या शामिल, x शामिल है, तो सब में x कर लिए। तो बोला उनके वर्गों का योग, योग मतलब प्लस, तो वर्गों का, लेकिन कैसा योग, वर्गों का, यानी स्क्वायर करके, और 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर 9x², 2x² तो 4x², 5 का x² 25x² हो गया, और उनका योग तो सबको जोड़ दिए,
अब सबको जोड़ दिए तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, 9 4 13 हो गया। और 13 को जब 25 में करें तो 38 हो जाएगा, 38 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या देखिए तो जोड़ सही है, 9 4 13 और 13 3 हो जाएगा, सही है, 38 हो गया, 38 एक्स स्क्वायर। अब सुनिए इसको कटा डालिए, तो कटाइएगा तो देखिए तो 19 ले कटाएगा, कटा लीजिए, छोटा छोटा कटा लीजिए तब आसान होगा। पहले बताइए, 2 से कटा लीजिए तो 2 से 19 बार में कटेगा, 2 से कटेगा क्या बार में कटेगा, तो 9 3 1, तो जब 2 से कटा है तो कितना हो गया, 19 एक्स स्क्वायर 931 हो गया। अब देखिए तो कटा के देखिए तो 29 यहाँ 19 से कट रहा है, 19 ध्यान से 19 से कटाइए, जब 19 से कटाइएगा तो 19 चौके ध्यान समझिए, 19 5 95 होता है, लेकिन 95 तो कटेगा नहीं, ठीक है, 19 चौके 76, 19 चौके 76, 4 हो गया, 76 कटाएंगे तो कै बार में कट जाएगा, 49 बार में कट जाएगा। 19 से जब कटाएंगे 931 को तो कै बार में कट गया, 49 बार में कट गया। स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो बताइए रूट कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब बताइए रूट 49 का मान कितना हो जाएगा, 7, यानी एक्स का मान कितना हो गया, 7 हो गया। एक्स का मान कितना हो गया, 7। लेकिन आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो बताइए तो एक्स का मान 7 हो गया, तो देखिए तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या ई है ना, 3x है, 2x 5 है, तो सबसे छोटी संख्या यही ना होगा। तो x बराबर 7, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो बताइए कितना शानदार क्वेश्चन था कि नहीं था। यानी बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बात समझ चुके होंगे, तो चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन बढ़िया से। एक बार फिर से इसको वीडियो को यदि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करिएगा इसको और फिर से देखिएगा तो आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए, और बताइए 3 क्लास है, ए है, पहले इसको फिर से देख लेते हैं। 3 क्लास है, 2:3:5, यानी ए क्लास बी क्लास सी है। अब प्रत्येक में क्या जोड़ दिया, 40 जोड़ दिया तो कितना होता है, 4 और 5 और 7। तो बताइए सब में कितना जोड़ रहा है, 2, सब में कितना जोड़ रहा है, 2, सब में 2 2 जोड़ रहा है। तो अनुपात में 2 जोड़ा और संख्या में कितना जोड़ा, 40 जोड़ा, यही ना। यहाँ से अनुपात 1 का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, 20। अभी पता है इसके पीछे भी, तो बताइए समझ चुके होंगे। अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो बोला है कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना था, यही बोला कितना थी। तो बताइए प्रारंभ में कितना, पूरा विद्यार्थी कितना थे, तो बताइए पूरा विद्यार्थी क्लास ए में 2 विद्यार्थी, अनुपात में 2, इसमें 3, इसमें 5, तो कुल विद्यार्थी कितना हो गया, 10 हो गया। 2 3 5 5 दूनी के 10, कुल विद्यार्थी कितना हो गया, अनुपात में 10 हो गया। 1 अनुपात का मान 20 है, तो 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बताइए समझ में आया कि ना आया। यानी 1 अनुपात का मान 20, 10 अनुपात, यानी कुल विद्यार्थी पूछा तो कुल विद्यार्थी 2 3 और 5 सबको ऐड करिएगा तो अनुपात 10 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 20, तो बताइए 10 अनुपात का मान कितना हो गया, 200 हो गया। तो बात बताइए एकदम समझ चुके होंगे एकदम बढ़िया से। तो इसका कोई इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी हो जाएगा। बताइए तो आज के लिए बताइए आज का सेक्शन कितना अच्छा लगा ना। यदि अच्छा लगा होगा आज का सेक्शन तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर, है ना, कि आपको कैसा लगा। यदि हमें कुछ त्रुटि होगी उस त्रुटि को भी आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी फिलहाल देखिए हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ा लेते हैं, लेकिन फिलहाल में अभी ऑनलाइन है, थोड़ा सा हिचकिचाहट हम में है, लेकिन वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, हमारे भी जो भी माँ सरस्वती का जो भी दिया हुआ है उसको हम आपके सामने रखेंगे। आप पढ़िए अच्छा से, सिर्फ धीरे धीरे हमारे जो हिचकिचाहट है कैमरा के सामने, तो हम लड़का को पढ़ाएं, कैमरा को तो कभी पढ़ाए ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे कैमरा को भी पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन कैमरा को पढ़ाने में हमको पूरा एकदम निपुण हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं क्लास जो पढ़ा रहे हैं एकदम बेस्ट क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बताइए कंटेंट से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, कंटेंट जो भी होगा एकदम मस्त कंटेंट होगा, जो भी एकदम सवाल होगा आपको एग्जाम में एकदम जब बैठिएगा तो लगेगा कि नहीं कहीं मैथ पढ़े हुए हैं। ऑफलाइन में हमारा बहुत सारा बैच चलता है, इसलिए हम बहुत कम ही हफ्ता में 2-3 वीडियो हम डालेंगे यूट्यूब पे, और अपने ऐप से भी डालेंगे इसको, ठीक है ना। यूट्यूब पर बहुत कम ही वीडियो रहेगा, लेकिन ऐप्स पे धीरे धीरे उसको पूरा जो भी क्लास होगा इसको पूरा किया जाए। आरटीएफ का जो भी बैच है इसको पूरा किया जाएगा, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम और एडवांस को पूरा जो भी होगा पूरा कवर किया जाएगा। लेकिन यही है कि हर रोज वीडियो नहीं डाल सकते हैं, हफ्ता में 3 या 4 वीडियो डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा हम लोगों को काम रहता है, ऑफलाइन में हम बहुत सारे हमारे बैच है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।